नमस्ते, वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज के मार्केट ने इमोशंस के साथ फुल खेल खेल लिया। सुबह ट्रंप के एक कमेंट ने एक रैली शुरू करवाई, लेकिन शाम तक सब हवा हो गया। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। आईपीओ की दुनिया में क्राइजैक ने आज एंट्री ली, और क्या एंट्री थी। 860 करोड़ का आईपीओ और ग्रे मार्केट में ऑलरेडी गर्मा गर्मी। स्टॉक्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स का फोकस था राइट्स पर, जिसने 2 बड़े ऑर्डर्स जीत लिए। इसके अलावा फोकस में था एशियन पेंट्स, जिसके शेयर में थोड़ी सी हलचल मचाई कुछ एलिगेशंस के कारण। साथ ही साथ फोकस में था बजाज फिनसर्व। ये बजाज ग्रुप कंपनी ने एक बोल्ड टारगेट सेट किया है कस्टमर बेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। मार्केट के हर ट्विस्ट और टर्न का पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए स्किप बिल्कुल मत करना। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप जरूर डाउनलोड करो। मार्केट की असली कहानी वहीं सुनाई जाती है, बिना किसी फिल्टर के। आईपीओ के बाजार में फिर से गर्माहट है। क्राइजैक का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। क्राइजैक एक B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो एजेंट्स को ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से जोड़ता है। इसकी मेन ताकत इंडिया से यूके के स्टूडेंट रिक्रूटमेंट में है, जिसमें स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स है लीडिंग यूके इंस्टीट्यूशंस के साथ। कंपनी का 96% रेवेन्यू यूके से आता है। क्राइजैक आईपीओ आज खुला है और इस हफ्ते के फ्राइडे तक खुला रहेगा। ये आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी को कोई भी फंड्स नहीं मिलेंगे। कंपनी के आरएचपी के मुताबिक इसकी कोई पीयर्स भी नहीं है। मार्केट सोर्सेस के मुताबिक क्राइजैक के शेयर्स फिलहाल ग्रे मार्केट में 21 रुपीज के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 2 साल में रेवेन्यू 55% CAGR से बढ़ा है। इस दौरान मार्जिन्स थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन FY25 के पहले हाफ में रिकवरी दिख रही है। कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंफर्टेबल है। क्राइजैक के लिए एक चैलेंज ये है कि कंपनी यूके इंस्टीट्यूशंस पर काफ़ी डिपेंडेंट है, और वहाँ के डायनामिक्स में कोई भी अगर बदलाव होता है तो क्राइजैक पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फॉरेन एजुकेशन का ट्रेंड भी बढ़ रहा है, जिसका फायदा कंपनी उठा सकती है। पब्लिक सेक्टर नवरत्न स्टेटस वाली कंपनी राइट्स को इंडियन रेलवेज और अफ्रीकन रेलवेज से 2 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। दोनों ऑर्डर्स की टोटल वैल्यू लगभग 68 करोड़ की है। इसके चलते स्टॉक 7% तक भागा। राइट्स को 2 नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट इंडियन रेलवेज के साउथ वेस्टर्न डिवीजन से है, जिसमें कर्नाटका के टुम्मकुरु स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम होगा। इस 37.8 करोड़ के EPC कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सिविल वर्क, सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम 18 महीनों में कंप्लीट करना होगा। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अफ्रीकन रेलवे से है, जहां राइट्स 2 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स सप्लाई करेगा। उन्हें लोकल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपग्रेड करके जिम्बाब्वे के मोजाम्बिक और बोत्सवाना में डिप्लॉय करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लगभग 30.8 करोड़ की है। राइट्स इज अ नवरत्न PSU एस्टैब्लिश्ड इन 1974, और ये EPC कंसल्टेंसी और टर्न की प्रोजेक्ट्स में माहिर है। टर्न की प्रोजेक्ट्स यानी कोई बड़ा सा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रेडी होके क्लाइंट को सौंप देना। कंपनी का मेजर रेवेन्यू 2 वर्टिकल से आता है। एक PSU होने के कारण इसके ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। FY25 में राइट्स की रेवेन्यू थोड़ी सी गिरी, जो मैनेजमेंट की गाइडेंस के मुताबिक था, जहां उन्होंने 10% तक के डिप का इंडिकेशन दिया था। वहीं प्रॉफिट में 14% का ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली। एज ऑन मार्च 2025 कंपनी के पास रिकॉर्ड हाई का ऑर्डर बुक है वर्थ 8,877 करोड़, और इन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद ये और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। FY26 के लिए कंपनी ने गाइडेंस दी है। रेवेन्यू में 20% ग्रोथ का टारगेट है। EBITDA मार्जिन करीब 20% रहने का एस्टिमेट है, और PA और पैट मार्जिन 15 से 16% के बीच में रह सकता है। इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स अब CCI के रडार पर आ गई है। ग्रासिम के बिरला ओपस ब्रांड की कंप्लेंट के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मार्केट पावर के मिसयूज के एलिगेशंस पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है। ये न्यूज इन्वेस्टर्स के लिए एक झटका है। आज के ट्रेड में स्टॉक 2% गिर गया। वैसे भी पिछले 1 साल में स्टॉक प्राइस 20% तक गिर चुका है। ग्रासिम ने एशियन पेंट्स पर अनफेयर टैक्टिक्स का एलिगेशन लगाया है, जैसे डीलर्स को क्रेडिट कम करने, पर्क्स वापस लेने और टफ टारगेट्स देने की चेतावनी अगर उन्होंने बिरला ओपस पेंट्स को स्टॉक किया तो। कुछ डीलर्स को ग्रासिम की टिंटिंग मशीन्स वापस करने या ना यूज करने के लिए भी प्रेशर दिया गया।
सप्लायर्स और ट्रांसपोर्टर्स को भी नया ब्रांड सपोर्ट ना करने को कहा गया। सीसीआई ने इन कंप्लेंट्स को पोटेंशियली एंटी कॉम्पिटिटिव माना है और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। इंटरेस्टिंगली 2020 में जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने भी ऐसे ही एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन सीसीआई ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया था। एशियन पेंट्स फिलहाल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसका रेवेन्यू मार्केट शेयर 54% है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में इसका मार्केट शेयर तेजी से गिर रहा है। हालांकि दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर अभी भी काफी पीछे है। इस बीच नए एंट्रेंट्स जैसे बिरला ओपस और जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने एग्रेसिवली एक्सपेंशन किया है और सिर्फ 2 साल में ही मिड सिंगल डिजिट मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। साथ ही साथ वीक डिमांड के चलते प्राइसिंग वॉर भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से एशियन पेंट्स के फाइनेंशियल्स पर सबसे ज्यादा प्रेशर दिख रहा है। पीयर्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा इफेक्टेड लग रहा है। अभी के लिए वेट एंड वॉच करना जरूरी है। अगर ये एलिगेशंस सच निकले तो कंपनी के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। साथ ही ये दिखाता है कि अपनी मार्केट पोजीशन को बचाए रखना कंपनी के लिए और भी चैलेंजिंग हो गया है, स्पेशली जब मार्जिन्स पे ऑलरेडी प्रेशर है ड्यू टू क्रूड ऑयल के वोलेटाइल प्राइसेस और डिमांड भी काफी वीक बनी हुई है। ऐसे एनवायरनमेंट में आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्लोजली ट्रैक करना जरूरी होगा। FY25 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बाद बजाज फिनसर्व ने अपना अगला बड़ा गोल अनाउंस किया है, FY29 तक अपनी कस्टमर बेस को 92 मिलियन से बढ़ाकर 250 मिलियन तक ले जाना। ये टारगेट चेयरमैन और एमडी मिस्टर संजीव बजाज ने एक रीसेंट इंटरव्यू में रूटर्स को बताया। बजाज फिनसर्व बजाज ग्रुप का फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है। कंपनी लेंडिंग बिजनेस में बजाज फाइनेंस के थ्रू काम करती है, जो एक NBFC है। इंश्योरेंस स्पेस में इसका प्रेजेंस है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस या बैजिक और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस बैलिक के थ्रू। बजाज फिनसर्व की बजाज फाइनेंस में 51.3% होल्डिंग है और बैजिक और बैलिक दोनों में 74% हिस्सा है। कंपनी का विजन है कि रिटेल और SME कस्टमर्स को उनकी लाइफ के हर स्टेज पर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, चाहे लोन लेना हो, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स चाहिए हो, एसेट प्रोटेक्शन की जरूरत हो या हेल्थ कवर। फिलहाल फोकस इंडिया पर है, लेकिन आगे चलकर ग्लोबल एक्सपेंशन भी कंसिडर किया जा सकता है। कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपनी इंश्योरेंस जेवीज में अलायंस का 26% स्टेक एक्वायर करेगी, जिसके बाद दोनों वेंचर्स में उसकी होल्डिंग 75% हो जाएगी। इस मूव से बजाज फिनसर्व को अपनी इंश्योरेंस बिजनेसेस पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा, जो उसके ओवरऑल स्ट्रैटेजी और इकोसिस्टम इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यही स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी और ऑपरेशनल कंट्रोल बजाज फिनसर्व को 250 मिलियन कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए एनेबल करता है। ये टारगेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और इंडिया में क्रेडिट इंश्योरेंस के अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट को कैप्चर करने की रेडीनेस का सिग्नल है। लेकिन इस विजन को पूरा करने के लिए ये डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन जरूरी होगा। डेली मार्केट अपडेट। तो चलिए देखते हैं कुछ डेली मार्केट अपडेट। कल के फ्लैट क्लोज होने के बाद मार्केट्स आज हायर ओपन हुए। ये मूव आया डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जहां यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने $3.3 ट्रिलियन का टैक्स स्पेंडिंग बिल पास किया और जुलाई 9 तक नए टैरिफ्स इंपोज करने पर अभी भी कायम है, जिससे ट्रेड टेंशन्स दोबारा बढ़ने लगे हैं। FIIs ने लगातार दूसरे दिन भी इक्विटीज बेची, जबकि DIIs दूसरे दिन भी नेट बायर्स रहे। जुलाई 2025 की शुरुआत से अब तक FIIs ने 830 करोड़ के इक्विटीज खरीदे हैं। कल रुपी ने स्ट्रेंथ दिखाई एज डॉलर मल्टी ईयर लो पर था ड्यू टू US फाइनेंशियल वरीज, लेकिन आज रुपी 85.58 पर ओपन हुआ, 4 पैसे वीक। गोल्ड के दाम ऊपर गए क्योंकि इन्वेस्टर्स अब सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जा रहे हैं। ट्रंप के मैसिव स्पेंडिंग प्लान के बाद US के फिस्कल फ्यूचर पर कंसर्न बढ़ने लगे हैं। ब्रेंट क्रूड के दाम गिरते रहे क्योंकि ओपेक प्लस के प्रोडक्शन बढ़ने के सिग्नल्स ने ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद सप्लाई कंसर्न्स को ओवरशैडो कर दिया है। विद दैट, दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.